से लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल का वहाँ से एक स्टूडेंट ने मतलब वो मेंबर में था सर कमेटी में, उन लोग कमेटी रखा हुआ है, टीचर्स के प्रॉब्लम है ऐसा हमको बताया, उन लोग ने हमको कॉल किया। अब तो टीम ने क्या बोलना चाहेगा, जैसे हम लोग का गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स बहुत कम है, आपसू एजुकेशन सेक्टर में है। आज का जो रैली मास रेफरेंडम रैली जो हुआ है, जिसका जो मेन आप लोगों का जो डिमांड है वो डिपोर्टेशंस ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। तो डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स का ऊपर में एमएचए ने भी डायरेक्टिव दिया था जो अभी खत्म होने को है, और काफ़ी सारा मेमोरेंडम्स भी आप लोगों ने सबमिट किया है अभी। तो उस मेमोरेंडम के बारे में भी हमें हाईलाइट कर दीजिए, और साथ ही ये भी हमें बताइए कि हमारा स्टेट इसके ऊपर में क्या एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि एमएचए ने ये भी कहा था कि स्पेशल टास्क फोर्स का भी कंस्टिट्यूट होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर में। आज का जो ये महारैली कराया आपसू ने, ये कम्प्लीटली इंडिजिनस का सिक्योरिटी को लेके उसका कंसर्न में ही जो हम लोगों ने ये रैली रखा, और रखने का मेन मुद्दा जो आपसू का है अभी, जैसे घुसपैठी है अभी, आपका बांग्लादेशी ये जितना बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट आके बैठा, जो इन्फिल्ट्रेशन होके जो स्टेट में, तो ये जो है कल आने वाला समय में फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारा अरुणाचल का थ्रेट है, और उनका चैलेंजेस तो अभी भी हम लोग देखना हो रहा है। अभी जैसे यहाँ पे जितना इन्फिल्ट्रेशन का चलते हैं, जितना इलीगल इमिग्रेंट्स वो सब का यहाँ पे बैठना, ये लोग का ये है कि इंडिजिनस का स्ट्रेंथ को कैसे कमज़ोर करेगा। इसलिए आज हमारा यूथ लोग को भी बहुत सारा एरियाज़ में लोग ड्रग दे रहा है, तो क्योंकि यूथ को मारेगा तो कल दूसरा जनरेशन को तो ये लोग फिर जैसे कभी भी अपना कवर अप करने का है बोले, वो लोग अपना एग्जिस्टेंस, वो लोग सर्वाइवल के लिए वो लोग अपना जगह बना लेगा। इसके लिए हम लोग का मेजर कंसर्न तो हमारा इंडिजिनस का सिक्योरिटी, जो इन्फिल्ट्रेशन को, जो असम में एनआरसी जब मांगा तो मोस्टली जो आपका बांग्लादेशी मुस्लिम्स लोग हो गया, रोहिंग्या लोग हो गया, वो लोग जो है गेट पार करके घुसपैठ होकर अरुणाचल में बैठा हुआ है। आज हमारा जितना नदी में आप कुंवारी में देखिएगा, नाला तरफ में देखो, इंडिजिनस का जगह में वो लोग कुंवारी चलाता है करके अभी सारा बिजनेस वगैरह को भी वो लोग लेके रखा। पहले तो कम संख्या में दिखता था, अभी वो लोग अपना धर्म का, अपना मजहब के नाम से कॉलोनी खोल के रख दिया। तो ये जो है हमारा अपना ज़मीन में हमारा जो इंडिजिनस को देख के ये बहुत बड़ा थ्रेट है। और दूसरा चकमा हाजोंग का मुद्दा तो है ही है। सिंस इंसेप्शन आपसू जो है हमारा हमेशा से ये लड़ाई है चकमा हाजोंग का डिपोर्टेशन को लेके, उनका एक परमानेंट सॉल्यूशन को लेकर। हम लोग चकमा को तो चकमा भाई को जो रेफ्यूजी है वो लोग को तो हमारा कहना वही है, अरुणाचल आपका घर नहीं हो सकता कभी भी, आपको पनाह दिया हमने, जो रिस्पेक्ट हमको डिजर्व जो करता है। जैसे हमारे सिंगपो बेल में आपको ज़मीन दिया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको तब रिहेबिलिटेशन के लिए रखा। आपका समय हो गया, आप लोग चला जाइएगा। यहाँ पे अपना घर सोच के ये अरुणाचल को अपना जगह, अपना ज़िंदगी का साथ जोड़ के, और अरुणाचल का आप इंडिजिनस बनने का आप कभी कोशिश मत कीजिए। आपसू और इंटर इंडिजिनस अक्रॉस द स्टेट हम लोग चकमा को कभी नहीं अपना सकता है। इसलिए चकमा का जो डिपोर्टेशन को लेकर आज वो लोग का तरफ से, जैसे हमने दायुन बोडुमसा एरिया में देखा हुआ है, अभी इम्पेन एरिया में वो लोग का आदमी जो है बहुत मिस्चीफ, मतलब एक इंसान कहलाने का नाम नहीं है। तो थोड़ा ये लोग जो थोड़ा बदमाशी ज़्यादा है, कहीं पे अपना जगह में रख दिया तो जितना हमारा फॉरेस्ट लोग को वो लोग कवर कर रहा है, नामदापा को एनक्रोच कर रहा है। तो इसके लिए जो मेजर चकमा हाजोंग का बात करेगा बोलने से, अभी वो लोग जब यहाँ में लीगल राइट्स, लैंड राइट्स, हमारे सिंगपो बाई का राइट्स को, हमारा अरुणाचल राइट्स को जब मांग रहा है, तो आपसू को अभी हम लोग को रजिस्टर करना होगा। इसलिए इंडिया का कोई भी कोना में आप लोग चला जाइएगा, कहीं पे भी आप लोग सेटलमेंट कर लो, लेकिन मरते दम तक, जनरेशंस तक, जब तक आपसू है, अरुणाचल है, आपको यहाँ राइट कुछ नहीं मिलने वाला। हम आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, जैसे कि जब इस चकमा हाजोंग का इशू को लेके आप लोग कहते हैं कि हमेशा इसको इशू उठाते आए कि चकमा हाजोंग को, तो आपको क्या लगता है आज भी इतना मास रैली आप लोग प्रोटेस्ट किया गया है जो चकमा हाजोंग का जो इशू है, जो डिपोर्टेशन को लेके, आपको क्या लगता है आज का रैली का बाद आपका जो इशू जो सॉल्व हो पाएगा? क्योंकि हमेशा से आप लोग इशू उठाते आए, कभी सॉल्व हुआ ही नहीं है। क्या आज उम्मीद रख सकते हैं सरकार इसका आगे कुछ सोल्यूशन ला पाएगा? हमारा माननीय मुख्यमंत्री का एश्योरेंस था कि वो चकमा को डिपोर्ट करेंगे, तो हम लोग
जो आपसू जो है हम लोग मुख्यमंत्री से भी मिल के कब तक डिपोर्टेशन होगा, तो एटलीस्ट हम लोग परमानेंट सॉल्यूशन देखा हुआ है। और ये आपका बहुत सही सवाल पूछा आपने, तो इसका आपका थ्रू से हम जो जवाब जो आपसू का हिसाब से अगर हम लोग का अगर बात करें, आप देखिए हमारा जवाब तो यही रहेगा। आप त्रिपुरा में देख लीजिएगा, आप मणिपुर में देख लो, मिजोरम में देख लो, वो सारा स्टेट में तो चकमा का विधायक बन गया। ये आपसू है अरुणाचल में रजिस्टर करके, जो भी है आपको कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कानून से आप अगर कल सिटीजनशिप भी लेकर आएगा, फिर भी आपसू आपको यहाँ सिटीजन नहीं दे सकता है। ये आपसू ही है जो आज तक चकमा रिफ्यूजी है। ये आपसू का संघर्ष, आपसू का फाइट, इसलिए आपसू अपना फाइट में तो अपना मोमेंट में तो हमेशा सक्षम है। अगर आपसू नहीं होता, चकमा कब एमएलए बन जाता था, कब पॉलिटिकल लीडर बनकर आज रिफ्यूजी अरुणाचल को चला रहा होगा। इसके लिए आपसू का हमेशा से ये मोमेंट कैरी होगा। और इस बार परमानेंट सॉल्यूशन का जब हमने अगवा कर दिया, हर हाल में परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम लोग जाएगा। तो हम जो हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी जल्दी मिल के हम लोग जो MHA हमारा अमित शाह जी, हमारा जो होम मिनिस्टर है, वहाँ तक केंद्र तक हम लोग ये मुद्दा को लेके चल रहे हैं। सर ये लास्ट ये क्वेश्चन है कि जैसे चकमा हाजोंग को पॉलिटिकल पार्टी लोग ने ही जैसे कॉन्ट्रैक्ट बिजनेसमैन लोग भी पैसा दे के लाया है, जैसे ऐसे करके, तो जैसे आपसू टीम को, जैसे पब्लिक का आवाज़ है कि आपसू टीम को पैसा करोड़ों पैसा देने से चुप होगा या आने वाला कल को क्या होगा, और ये एक बार बता दीजिए सर। आपसू टीम आपसू जो है ना भाई, आपसू अरुणाचल का खून है, पल्स है। आपसू में जो आता है अपना पूरा समय, आपसू जो है एक माँ पिताजी का बड़ा बेटा, जिसको बुरा माँ पिताजी का दवा का ख्याल है, उनका हेल्थ का ख्याल है, आने वाला पीढ़ी जनरेशन का आपसू जो है उसका जनरेशन को सिक्योर करने का आपसू को वो ख्याल होता है। उसके बाद आपसू कम्प्लीटली गार्जियन है। गार्जियन कैसे बिकेगा, और चकमा हाजोंग कहाँ से पैसा देगा आपसू को। और ये मुद्दा में तो आपसू जान देने के लिए, खतरा खून बहाने के लिए हम लोग रेडी है। जब देश ही नहीं रहेगा बाकी काम क्या, इसलिए ये आपसू ही है जो हम लोग स्टेट को बचा रहा है। और आपसू का ऊपर में आप किसी भी बात का तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि आपसू जो है आप हिस्ट्री देखिएगा तो हमारा इसका मार्टियर लेट ये तबम ये बाम है, लेट के पका 6 लोग है जो मार्टियर है। ये रिफ्यूजी मोमेंट में जो है अपना जान निछोवर के बलिदान दिया। आपसू हमेशा उसका सेक्रीफाइस को लेकर काम करता है। और कल अगर मौका भी मिले, हम लोग भी पहला इंसान है जो ये मोमेंट में अगर गोली खाने का नौबत आएगा तो हम एज ए प्रेसिडेंट आपसू हम दूसरा मार्टियर बनने के लिए रेडी है। सर जैसे गांव में विजिट होके गांव पूरा जब राजा लोग को पूछताछ करके आप लोग आपसू टीम विजिट होने से, हर अरुणाचल पे विजिट होने से कंफर्म निकल जाएगा सर। उस दिन को जैसे डिस्ट्रिक्ट में लोंगडिंग पे भी विजिट हुआ, या अलग अलग जगह पे रैली रखा गया आपसू टीम और DSU, और आज को ईटानगर पे रखा है। जैसे आने वाला कल को या कुछ दिन के बाद जैसे गांव में हर जगह पे डिस्ट्रिक्ट पे विजिट होके पूछताछ करने से उसमें ऑटोमेटिक निकल ये मोदी ऑपरेंडी आप लोग को बताया जाएगा, क्योंकि आपसू का वे ऑफ डिलीवरी इश्यूज हम लोग अपना है, अपना दी इश्यूज है। तो जो मोदी ऑपरेंडी हम लोग ऑपरेट करने का, तो आपसू का एक अपना दायरे है। फिर हम लोग का अपना एक स्पेशलाइज सेक्टर है जहाँ पे हम लोग जितना एक्टिविटीज़ का हम लोग परस्यू करता है। तो कुछ भी डेवलपमेंट का सर बाद में हम बता देगा एग्जैक्टली हम लोग कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन, आप लोग ये रैली बहुत पहले से कर रहा है, और उस दिन क्या होता है कैंटोनमेंट ने भी वो बोला था कि वो लोग चकमा हाजोंग को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उधर से हट जाए। बस वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ऐसे दिखा रहा है कि एक सेंट्रल मिनिस्टर को वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि चकमा हाजोंग अरुणाचल से हट जाए, लेकिन वो लोग उन लोगों का बात नहीं मान रहे, ऐसे बोला था किरण रिजल्ट से। तो आप लोगों का इसका बारे में क्या कहना होगा? आप लोग रिजल्ट देख लीजिए, 1 महीना के बाद हम लोग दे देगा सर। और ये लास्ट ये कि जैसे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो स्कूल है ना सर, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल का, वहाँ से एक स्टूडेंट ने मतलब वो मेंबर में था सर कमेटी में, उन लोग कमेटी रखा हुआ है। टीचर्स के प्रॉब्लम है ऐसा हमको बताया, स्कूल में टीचर्स बहुत कम है। आपसू एजुकेशन सेक्टर में लास्ट 3 साल से हम लोग बहुत जोर से काम कर रहे हैं। सिंस हमारा टीम का इंसेप्शन में हम लोग सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किया तो एजुकेशन सेक्टर। आज जो चिंतन शिविर रख के जो स्कूल का क्लबिंग हम लोग ने कराया, तो इस पे भी हम लोग टीचर का एफिशिएंसी को ही लेके एक पॉलिसी लेवल से हम लोग को ये देखा हुआ है कि हर एक गांव में आपका टीचर का एफिशिएंसी अच्छा हो। गवर्नमेंट स्कूल को कैसे स्ट्रेंथन करें हम लोग। तो ऐसे कहीं पे इंडिविजुअल केस है, कुछ भी बात बनता है तो बाद में
एक रिप्रेजेंटेशन मुझे आज जाने का बोल दीजिएगा तो इसको आई एड्रेस। अभी आज आपका मूवमेंट का अगर मांगे पूरा नहीं किया जाएगा तो फिर आपका स्टेप क्या रहेगा? ये फर्दर हम जो हमारा ऑनरेबल सीएम उनको मिलने के बाद हम लोग फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मीटिंग बैठेगा, तो जब हम लोग एग्जीक्यूटिव मीटिंग के बाद ही हम लोग पास करेगा कि आगे क्या होगा, तो अब सबको बताएगा। लेकिन ये मूवमेंट नहीं रुकेगा, ये जारी होते जाएगा और जब तक सोल्यूशन नहीं आएगा वहाँ तक हम लोग का लड़ाई चलते रहेगा। ताना जी, सबका कहना है कि एमपीपीएस से फियास्को का बाद जो कि आपसू प्रेसिडेंट है कई गायब हो गया, आज देखने को मिला, क्या कहना चाहेंगे? आपसू तो काम कर रहे हैं ना, गायब कहाँ होगा? हम तो घर में है। आपसू जो भी काम कर रहा है आज तक जो दिख रहा है, बिना प्रेसिडेंट के आपसू कैसे चलेगा? तो हम हैं उधर में। इस बार का आपसू का हम लोग का वही है जो हम लोग डिसेंट्रलाइज करके रखा है। सब लीडर जो है अपने हिसाब से काम करने का, सबको मौका मिले, सबको पहुँचे। तो जब भी हमको ढूंढ के आता है कोई भी मुद्दा है, विदाउट प्रेसिडेंट तो कोई यूनियन चलता नहीं। तो मैं हूँ यहाँ पे आपसू रैली भी आया है नहीं, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आया और क्या पोस्ट में है, थोड़ा सा बताइए। आपका नाम इंट्रोडक्शन कीजिए फर्स्ट राउंड। Basically, I am from Upper Subansiri District Student Union, and I was the Vice President of all Upper Subansiri District Student Union since 2019 to 2023. And today I am here participating, being APSU member. Now I am appointing of the APSU member Communal Harmony Affairs. And हम लोग का मेन यहाँ पे आने का ये है कि we are being अरुणाचली, तो this is our sole responsibility to protect our state. दैट्स द रीज़न हम लोग एक वॉलंटियरली हम लोग यहाँ में पार्टिसिपेट करने आए हैं। नॉट ओनली आपसू का एक फोर्स है बोल के, तो ये तो मेरा एक मैसेज है कि टिल द ब्रेड आप अपना स्टेट को बचाने के लिए आपसू, भले आपसू ना हो, कहीं भी हम लोग का एक इंडिजिनस फेथ से भी हम लोग का इंडिजिनस लोग कहीं भी हम लोग का इशू बनाएगा स्टेट का बचाव के लिए, तो उसी में आपको हर अरुणाचली साथ देना है। ये मेरा एक मैसेज रहेगा। और पर्टिकुलर ऑन टुडेज इशूज़ चकमा एंड हाजंग एंड इमिग्रेशन वाला, ये तो दिस इज़ अ वेरी बिग इशूज़ एंड दिस इज़ नॉट ए न्यू, दिस इज सिंस एक्सप्रेशन ऑफ द आपसू। और आज क्यों सॉल्व नहीं है? सॉल्व क्यों नहीं है बोलने से, क्योंकि बहुत सारा लोग सवाल पूछता है आपसू वो ये है, सॉल्व क्यों नहीं है बोलने से, बिकॉज हम लोग इतना लड़ रहा है, इतना लड़ने के बावजूद भी हम लोग का सॉल्व इसलिए नहीं हो रहा है कि हम लोग का यहाँ में एक दूसरे में मिलता नहीं है, भाईचारा नहीं लग रहा है। तो आज हम लोग आपसू के प्लेटफॉर्म से ये एक अपील रहेगा कि हम लोग एक दूसरे का यूनाइट होना है। एंड इफ़ यू प्रोटेक्ट योर स्टेट तो यू नीड टू यूनाइटेड विद ईच अदर। थैंक यू सो मच। सर, हैज यू मेंशन इन योर स्पीच, तो सर ये जैसे आप अभी बोला है कि जो आपका चकमा हाजों का जो इशू है सर, इसको कहीं ना कहीं ये जो इशू जो बहुत लॉन्ग पेंडिंग एक इशू है, तो सर आपको क्या लगता है कि आज का ये जो रैली का कारण क्या आपका ये वॉइस को, आपका ये चार्टर और डिमांड को सरकार क्या इसको आप लोग का रैली को लेके क्या कुछ सॉल्यूशन लाने वाला है क्या, या फिर आप लोग का डिमांड को क्या सुनने वाला है क्या? आपको क्या लगता है? नहीं, डेफिनेटली वो तो रिजल्ट आएगा, बिकॉज हम लोग एक रिजल्ट क्लिक कर रहे हैं। और आपने जो बोला है कि ये दिस इज नॉट न्यू इशू, एंड आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू दैट इट इज़ नॉट ए न्यू इशूज़। और हम लोग इसलिए उसको सॉल्व करना ही है बोल के आज आपसू रो रहा है, स्टेट रो रहा है। तो मेरा हिसाब से अभी अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ दोजित अनादारा प्रेसिडेंट आपसू एंड विद द जनरल सेक्रेटरी रितुम तली भैया, तो उन लोग के चलते और अपना फॉर्मल आपसू प्रेसिडेंट जीएस लोग के तरफ से चलते ज़रूर सोल्यूशन आएगा। क्योंकि आपको पता है एवरीथिंग इज़ नॉट डूइंग, एक बार में आप लोग का एक चीज़ तो सॉल्व होता नहीं है। तो अभी हम लोग का धीरे धीरे करके होगा। ये जो हम लोग का एक स्टेप रह गया, मतलब बोलने से बहुत सारा सेकेंड थर्ड स्टेप रह गया। तो होप करता है कि हम लोग का बात को हम स्टेट गवर्नमेंट सुने, गवर्नमेंट सुने और पब्लिक हम लोग को साथ दे। क्योंकि हम लोग भी एक इंसान है, चाहने से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कर बीइंग वी आर द इंटेलेक्चुअल्स, दैट्स वाई वी आर टेकिंग द स्टेप फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इशूज। थैंक यू सो मच सर। और साथ ये भी बता दो सर, अरुणाचल पे हर डिस्ट्रिक्ट हर जगह जैसे नॉन ट्राइबल या बाहर का जैसे नोटिस बाहर से आके ही दुकान या गलामाल दुकान खोलते हैं, तो उन सब से ही धीरे धीरे आके अभी बाहर से बहुत सारा आके, तो उन लोग के ऊपर में क्या बोलना चाहिए? नहीं, एक्चुअली आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये हम लोग को एक डिस्क्राइब करने में तो तकलीफ है। ये जो आपका जो स्पेशली ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए बात कर रहे हैं, तो मेरा एक छोटा सा, मेरा एक मतलब छोटा नहीं, एक वर्ड हम यही रहेगा कि हमारा जो ट्रेडिंग लाइसेंस का ओनर कौन हो सकता है? हमारा अरुणाचली तो होगा, दूसरा तो होगा नहीं है।
तो मेरा ट्रेडिंग लाइसेंस ओनर को मेरा एक अपील और रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग जो है कि ट्रेडिंग लाइसेंस को देते हुए, अपना ट्रेडिंग लाइसेंस को चलाने देते हुए उसको कंट्रोल में रखें। हम लोग का यहाँ में बराबर देने मत दीजिए, क्योंकि हमने जब अपना डिस्ट्रिक्ट का DSU वाइस प्रेसिडेंट था तो उसमें भी हमने देखा, आपने जो सवाल किया, ये एक हमारा कहीं ना कहीं में हमारा लोकल का प्रोटेक्शन का कारण से आज जो हमारा जो मारवाड़ी लोग जो है हम लोग को ऊपर में तरफ भाव देता है। तो मेरा तो यही रहेगा कि एक ट्रेडिंग लाइसेंस का ओनर जो है कि उसको प्रोटेक्शन मत कीजिए, अपना एक लाइसेंस को जो आप बिजनेस में चला रहे बिजनेस के हिसाब में बात कर दीजिए, ये है। और एक अपील भी यही रहेगा, ये मेरा जो नॉलेज में बता रहा है, एक ट्रेडिंग लाइसेंस को सारा दुनिया का दुकान खोलता है, ये चीज़ को बंद कर दीजिए। और ये मेरा डिस्ट्रिक्ट अभी जो मेरा एक प्रेसिडेंट तदक भाई जो है, तदक चौकर प्रेसिडेंट है मेरा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का, उनको भी मैं एडवाइस करेगा। और ये मेरा BP एडमिन है, हमसे पीछे आने वाला मेरा भाई जुम्बुद युदिक, तो उनको भी हम ये अपील रहेगा कि ये हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट में या इंटर डिस्ट्रिक्ट में भी आप सब लोग का तरफ से भी एक आइडेंटिफाई करना, एक लाइसेंस को एक दुकान ही चलाना है। लेकिन हमारा यहाँ में भी ऐसा एक हो रहा है कि एक लाइसेंस को सारा दुकान चला रहा है। उसका कारण से हमारा लोकल का प्रोटेक्शन का कारण से नॉन ट्राइबल लोग, मारवाड़ी लोग जो तरह हम लोग को ऊपर में भाव दे रहा है। तो उनको हम एक्चुअली आपका सामने में बोलना है ना, कोशिश हम अपना घर का बात है, लेकिन आपने सवाल किया ये हम बोले क्योंकि जो मेरा नॉलेज है बोल रहा है। थैंक यू सो मच। दोस्तों फाइनल अभी फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के साथ मौजूद है मैं, और फाइनल अभी प्रोग्राम जो ख़त्म होते आ रहे हैं और लास्ट 1-2 शब्द सर से जानेंगे। और सर सबसे पहले आपको स्वागत है नोकलम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू नोकलम। और मिलके बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ में छोटा सा गिफ्ट, ये हम लोग का वांचो का ट्रेडिशनल माला, ये माला इसको पहना जाता है हम लोग, जैसे बड़ा बड़ा प्रोग्राम या फेस्टिवल में आप लोग इसको पहन सकते हैं। आपका टेनियर कब कौन सा साल में था वो बता दीजिए, और आपका नाम बता दीजिए फास्ट में सर। मेजे ताकू, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट। ये जो टीम है इससे पहले वाला जो उसमें आई वाज वाइस प्रेसिडेंट। और सर जैसे आज का रैली पे आया, और जिससे 1-2 शब्द मैसेज देना ज़रूरी है अपना ही भाई बहन लोग को, जैसे वो है ज़्यादातर तो पहले भी बात किया है, आपने भी बात किया है, और प्रेसिडेंट लोग भी बात किया आपसे टीम ने। और लास्ट मैसेज ये है कि सर हम लोग कई अरुणाचल का जैसे भाई बहन लोग जो बेंगलोर चेन्नई में जाके जैसे 30-40 ईयर्स हो चुका वाला भी है, और वहाँ पे जाके जैसे अपना लाइफ को ज़्यादातर जवानी का लाइफ उधर में ही मतलब कि लॉस होके आके भी है, या बेच के भी है, ज़्यादातर उधर बेच के है, और शादी करके भी उधर में भी जैसे अलग हो चुका वाला भी है। तो उन लोग को अपना भाई बहन लोग को क्या मैसेज देना चाहिए, जैसे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट होने के हम उसके लिए वो कहना चाहेगा कि मेन चीज़ है कि बहुत सारा जो हमारा जो अरुणाचली स्टूडेंट्स है बाहर में जाने का, देयर सो मेनी रीजन्स। रीजन नंबर 1, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है कि यहाँ में अवेलेबल नहीं है, दैट इज़ ओनली अवेलेबल इन आउटसाइड ऑफ द स्टेट लाइक कोलकाता, बेंगलुरु, हाँ, चेन्नई, दिल्ली, चेन्नई, वहाँ पे है कुछ इंस्टीट्यूट। तो हमारा लोग जो फर्दर स्टडी के लिए वहाँ जाते हैं, नंबर 1 पॉइंट। एंड नंबर 2 पॉइंट इज दैट कि व्हेन वी टॉक अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, लोग जाता है, बहुत सारा लोग यहाँ में अरुणाचल में अनएम्प्लॉय है, वो यहाँ जॉब नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए वो बिजनेस का पर्पस में अपना आपको एम्प्लॉय बनाने के लिए वो बाहर में तलाश में जाता है। जो वहाँ में बहुत लोग है वहाँ पे सर्विस कर रहा है, कुछ लोग है आपका एयरलाइंस में है, कुछ लोग है होटल मैनेजमेंट में है, कुछ लोग अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया, बहुत लोग वहाँ जाता है। तो उसको हम वही मैसेज देना चाहेगा कि आप जहाँ में भी रहिए, अच्छा से रहना, अच्छा से काम करना है। एंड वी आर प्राउड ऑफ यू, जो बाहर में रह रहा है उसको हम लोग प्राउड भी फील करता है। बट ऑलवेज हम वो कहना चाहेगा कि बीइंग एज ए अरुणाचली, ऑलवेज यू नो रिमेंबर योर आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ जाके आप व्हेन यू आर देयर एट आउटसाइड यू आर रिप्रेजेंटिंग अरुणाचल प्रदेश, आपका लोग अरुणाचली का नाम पे जाता है। तो आप कुछ भी गलत काम करेगा तो लोग बोलेगा कि ये अरुणाचली लोग ऐसे करते हैं। सो यू आर रिप्रेजेंटिंग अरुणाचल प्रदेश इन वेरियस स्टेट ऑफ द कंट्री, वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। तो आप जब अरुणाचल को रिप्रेजेंट करता है तो वो अपना आपको वो पोजीशन में रखना है कि लोग प्राउड फील करें। और आज के दिन में यूथ जो ज़्यादातर वहीं पे जा रहे हैं, जैसे 10-20 साल से पहले तो जैसे हम लोग अरुणाचल पे ही जैसे दुकान या कुछ भी काम करके या 1-2 रुपये कमाई कर सकते हैं ना अनएम्प्लॉय लोग जो, तो उन लोग के लिए अगर आप आज के दिन में नहीं है तो अपसू टीम से आप बात करके या अनएम्प्लॉय लोग के लिए जैसे पार्ट टाइम जॉब वगैरह कुछ ऐसे
कुछ कर सकता है क्या अपसू टीम? सी वो तो इट्स आई कैन नॉट से कि अपसू टीम क्या कर सकता है ना. सी चाहेगा तो देयर इज सेइंग नो वन कैन मेजर द पावर एंड फंक्शन ऑफ द अपसू. देयर आर सो मेनी एरियाज, चाहे वो एजुकेशन का फैक्टर में नहीं है. देयर आर सो मेनी इश्यूज, देयर आर सो मेनी एरियाज. आप चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का बात करो, आप यू कैन डू दैट, आप तो बात कर सकते हैं. हाँ, और चाहे वो एजुकेशन का बात करो, चाहे वो रेफ्यूजी का बात करो, चाहे वो बाउंड्री का बात करो, आप हर इशू में बात कर सकते हैं. वो हम बोलना चाहिए. ओके, थैंक यू सर, मैसेज देंगे. थैंक यू आपको. ओके.